दोस्तों आज हमने 3 ट्रेडिंग की और देखिए 2 ट्रेड के अंदर हमें बैक टू बैक लॉस हुआ। तीसरे ट्रेड में हमने अपने सारे लॉस को रिकवर करके पोजीशन एग्जिट कर लिया। हमने कितने कैपिटल से कहां पर किस एंट्री बनाए, ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक था, इन सब चीज़ों को आज के वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए बिना किसी देरी यहाँ पर देखिए अपना पहला ट्रेड स्टॉक के अंदर लेने वाले हैं। सिंपली यहाँ पर 2 एसओ क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस स्टॉक के अंदर हमारी एंट्री हो चुकी है और सिंपली एंट्री होते ही प्राइस हमारे फेवर में आ रही, जिससे कि यहाँ पर हमें 100-200 रुपये का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। हमने यहाँ पर इस कैंडल के अंदर एंट्री ली और एंट्री होते ही ये कैंडल रिवर्स हो रही है, जिससे कि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट दिख रहा है। सिंपली हमने एंट्री बनाई और इस लेवल पर हमारा एसएल है और इस कैंडल के हावी के ऊपर हमने अपना टारगेट को इस लेवल तक की सेट की है, जैसे कि यहाँ पर हमें 1-2 से ज़्यादा रिस्क रिमोट मिल सके। सिंपली यहाँ पर हमें एसएल है 515 रुपये पर, हमने एंट्री बनाई 51 रुपये पर, अपने स्टॉप लॉस को सेट किया 515 रुपये पर। देखिए हम यहाँ पर 2 एसओ क्वांटिटी से एंट्री बनाए। अगर यहाँ पर 4 पॉइंट का एसएल हिट होता है तो सिंपली हमें 1000 रुपये का लॉस होगा। वैसे अगर अभी इस कैंडल को देखें तो सिंपली अभी कैंडल रेड कैंडल बनती स्टार्ट हो चुकी है और डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है और सिंपली हमने अपने टारगेट को इस लेवल तक की सेट किया है। अगर ये कैंडल तेजी से डाउन साइड में आ रही है, अगर हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमें 500 रुपये तक का प्रॉफिट दिख रहा है, स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर ये कैंडल इस एमई की लेवल तक पहुँच चुकी है। देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। तो चलिए देखिए कैंडल रिस्क रिमोट मिल सके। सिंपली यहाँ पर हमें एसएल है 515 रुपये पर, हमने एंट्री बनाई 51 रुपये पर, अपने स्टॉप लॉस को सेट किया और 515 रुपये पर देखिए कि यहाँ पर हमने 2 एसओ क्वांटिटी से एंट्री बनाई। अगर यहाँ पर चार पॉइंट का हमारा एसएल हिट होता है तो सिंपली हम 1000 रुपये का भी लॉस होगा। और वैसे अभी इस कैंडल को देखें तो सिंपली इस कैंडल के रेड कैंडल बनने का स्टार्ट हो चुका है और डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है। सिंपली अपने टारगेट को इस लेवल तक के सेट कर कैंडल काफ़ी तेजी से लेवल को ब्रेक करती है तो फिर बहुत आराम ही से हमारा टारगेट हिट हो सकता है। तो चलिए देखिए कैंडल काफ़ी तेजी से डाउन साइड में आ रही है। अगर हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमें 500 रुपये का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर ये कैंडल इस एमई की लेवल तक तो पहुँच सकती है। इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है, चलिए देखिए ये कैंडल जहाँ कहाँ भी होती है। चलिए ये कैंडल क्लोजिंग हो चुकी है, लेकिन अगली कैंडल कब कैप डाउन ओपन हुई और ये कैंडल तो कैप डाउन ओपन हुई, लेकिन ओपन होती ही अभी इस अप साइड में निकलने की कोशिश करी। हम इसे चार्ट को 15 मिनट के टाइम फेवर पर देखें तो जहां पर हमने एंट्री बनाई इस लेवल पर के ऊपर से एक ट्रेड लाइन आ रहा है और स्टेज को देखकर हमने यहाँ पर अपने टारगेट को सेट किया। इस लेवल को सुपर ट्रेंड एटेकेट कर रहे हैं कि प्राइस इस लेवल तक के आ सके। देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। चलिए देखिए वापस हमने इस चार्ट को 5 मिनट की टाइम फेवर कर दी। सिंपली इसके अंदर ली और हाईवे तक यहाँ तक तो लो लगाई, लेकिन अभी यहीं से रिग्रेशन लेकर डाउन साइड में आ रही है। अगर हम यहाँ पे अपने पैनल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमें 800 रुपये का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग इस लेवल पर हो चुकी है और अगली कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है और 5 मिनट के टाइम फेवर पर इस सुपर ट्रेड इस लेवल पर सपोर्ट लेवल बता रहा है। अभी ये प्राइस इस लेवल से रिग्रेशन ले रही है। चलिए देखिए कैंडल भी थोड़ी सी अप साइड में निकली, लेकिन अभी रिग्रेशन लेकर डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1000 रुपये तक का पहुँच चुका है। और सिंपली यहाँ पर हम 1E21 का टारगेट मिलना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हमने यहाँ पर एक टोटो की रिस्क रिपोर्ट से एंट्री प्लान की है। तो देखते हैं कि क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 2-3 कैंडल इसी लेवल से रिग्रेशन ले रही चुकी है और एक नी कैंडल अप साइड में निकली, जिससे कि हमारे यहाँ पे प्रॉफिट कम होकर 300 से 400 रुपये पर आ चुका है। चलिए यहाँ पर देखिए इस लेवल पर 4 कैंडल बनने के बाद अभी कैंडल डाउन साइड में आने की कोशिश करी है और यहाँ पर हमारे दोनों एक टॉकेट भी सेल साइड की सिग्नल दे रही है। ये कैंडल काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि वापस हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1200 रुपये तक का पहुँच चुका है। चलिए यहाँ पर देखिए अभी हमने वीडियो को थोड़ी सी स्किप की। सिंपली ये कैंडल अपनी आज के लॉ से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल रही है। इस चीज़ को देखकर अभी हमने अपने एसएल को ट्रेड करने वाले, क्योंकि अब यहाँ पर हमें रिस्क लग रहा है कि इसलिए कि एसएल छोटा है। और चलिए तो यहाँ पर थोड़ी देर बाद प्राइस निकले और यहाँ पर हमारा एसएल हो चुका है और जिसके अंदर हमें 500 रुपये का भी लॉस हो गया है। अब यहाँ पर ऑर्डर्स में देख सकते हैं कि हमने एंट्री बनाई ये 11 रुपये का और एग्जैक्ट हुए 13 रुपये पर। तो देखिए जब हमने एंट्री ली थी तब हमारा एसएल 1500 रुपये पर था, लेकिन जैसे हमें रिस्क दिखा हमने एसएल को ट्रेल कर दी। सिंपली इसकी प्राइस आज की इस ओपनिंग से रिजेक्शन लेकर अब साइड में निकले और यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो गया। चले देखिए यहाँ पर अपना दूसरा ट्रेड स्टॉक लेने वाले हैं। सिंपली यहाँ पर हमने 250 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है और इस ट्रेड के अंदर डाउन साइड की क्वांटिटी से एंट्री लेने के लिए हमें लगभग
कैपिटल यूज़ करना होगा। और यहाँ पर देखिए हमने प्राइस लिमिट को सेट की और 390 रुपये पर और 4 पैसे पर। जैसे ये प्राइस 4 पैसे से जा रही है वैसे हमारी क्वांटिटी बाई तो हो जा रही है। चलिए देखिए यहाँ पर फाइनली 250 क्वांटिटी हाई हो चुकी है, जिससे पहले हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस को सेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अपने स्टॉप लॉस को सेट की 400 रुपये और 1 रुपये पर। देखिए ये काफ़ी अच्छा और छोटा स्टॉप लॉस है, क्योंकि हमने इस केलिंग की प्राइस से एंट्री बनाई और सिंपली हमने एंट्री ली। और यहाँ पर हमारा एसएल भी है और इस कैंडल के हाईवे पर हमने अपने टारगेट को इस लेवल तक की सेट की है। देखिए यहाँ पर हम लगभग एक टॉप 4 टारगेट लेने वाले हैं। अगर प्राइस हमारे फेवर में आती है तो सिंपल हम यहाँ पर इस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई, वो कैंडल कल क्लोज हो चुकी है और अभी अगली कैंडल ओपन होती है, अब साइड में निकल रही है। हमारा स्टॉप लॉस मात्र 1.5 पॉइंट का है और हमारा टारगेट 5 पॉइंट का है। चलिए देखिए उसके अंदर बायो तो हो तर्क लगाई, लेकिन अभी से रिवर्स हो रही है। और अभी भी यहाँ पे आप पैनल को देखें तो इस डेट के अंदर हमें 25-50 रुपये का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर देखें तो कैंडल काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रही है और सिंपली अगर ये कैंडल्स इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो फिर तो बहुत ही आराम से हमारा टारगेट मिल जाएगा। वैसे अभी इस डेट के अंदर 200 रुपये तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं कि क्या होता है। चलिए देखिए इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली इस कैंडल ने लो यहाँ तक लगाई, लेकिन अभी साइड में निकल रही है। और यहाँ पर देखें तो कैंडल काफ़ी तेज़ी से ऊपर निकली और सिंपली यहाँ पर क्लोज हो चुकी। चलिए देखिए इस डेट के अंदर भी हमारा एसएल हिट हो चुका है और सिंपली यहाँ पर लगभग पॉइंट का एसएल हिट हुआ, जिसकी वजह से ट्रेड के अंदर हमें 425 रुपये का लॉस हुआ। देखिए यहाँ पर 2 ट्रेड के अंदर हमें बैक टू बैक 995 रुपये का लॉस हो चुका है। और लॉस अभी तक छोटा है, लेकिन हमारी इसके रिपोर्ट के हिसाब से तो ट्रेड के अंदर लगातार लॉस हो चुका है। और अभी हम अपना तीसरा ट्रेड पिच अच्छे से प्लान करेंगे और सही जगह पर एंट्री मिलेंगे तो लेंगे, वरना अपने सेट के बंद कर देंगे। चलिए यहाँ पर देखिए अपना तीसरा ट्रेड स्टॉक के अंदर ले ली। सिंपली इस स्टॉक के अंदर हमने 75 क्वांटिटी से एंट्री बनाया और यहाँ पर अभी हमने शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड के लिए और स्टॉक की प्राइस से ऊपर है, जिससे कि यहाँ पर हमें सिर्फ 75 रुपये क्वांटिटी मिला है। एंट्री बनाने के पर मिला है। एंट्री बनाने के बाद प्राइस थोड़ी बहुत हमारे फेवर में आ रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें 150-200 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। सिंपली हमने इस कैंडल के अंदर एंट्री ली और रिवर्स होकर डाउन साइड में आना स्टार्ट कर दी, जिससे कि हमारा प्रॉफिट बढ़कर 400-600 रुपये तक का पहुंच चुका है। देखिए ये वही ट्रेड के अंदर हमने एंट्री बनाई और टारगेट को इस लेवल तक की सेट की और सिंपली यहाँ पर हमने 2 टारगेट को एक्सपेक्ट की। और पहला अगर इस प्राइस इस लेवल की एग्जेशन लेती है तो फिर हमें प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेंगे, लेकिन अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है तो फिर हम यहाँ पर अपने टारगेट को एक्सपेक्ट करेंगे। अगर हम अपने पैनल को देखें तो यहाँ पर हमें 500 रुपये तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए हमने जिस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई वो कैंडल क्लोज हो चुकी है और सिंपली यहाँ पर एक ऑटोमेटिक हैमर कैंडल बनी। और यहाँ पर देखिए तो अभी हमारा पर दोनों एक्टर भी सेल साइड के सिंगल दे रहे हैं, लेकिन एक्टर सिर्फ एक्टेड करने के लिए होते हैं, इनके बेस पर ट्रेड लेना सही नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए अगली कैंडल भी डाउन साइड में आना स्टार्ट कर दी, जिससे कि हमारा प्रॉफिट बढ़कर 700-800 रुपये तक का पहुँच चुका है और यहाँ पर हमें दोनों ट्रेड का लॉस भी रिकवर होने वाले हैं। देखिए अगर प्राइस इस लेवल को रिजेक्शन लेती है तो फिर हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाएंगे। अगर यहाँ पर देखें तो इस कैंडल ने लॉ यहाँ तक लगाई, लेकिन अभी ट्रेड पलाइट डोजी कैंडल बनकर क्लोज होगी और यहाँ पर अगली कैंडल डाउन साइड में तो आ रही है, जिससे कि अभी हमारा सारा रिवर्स लॉस रिकवर हो चुका है और सिंपली स्टेट के अंदर हमें 950 रुपये का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। चलिए देखिए यहाँ पर इस कैंडल ने लॉ तक यहाँ लगाई, लेकिन अभी भी यहीं से रिजेक्शन ले रही है। अब यहाँ पर हमने स्टेट के एग्जिट हो चुके हैं और सिंपली यहाँ पर हमने 1200-1300 रुपये का प्रॉफिट बुक करी, अपने पोजीशन को काट दी, जिससे कि हमारे दोनों ट्रेड का लॉस रिकवर होने के बाद हमें 338 रुपये का प्रॉफिट मिला और उसमें से लगभग 200-250 रुपये का ट्रेड के ब्रोकेज चार्ज लग जाएंगे। एक तरफ से आज हम न्यूट्रल में ना ही हमने प्रॉफिट किया और ना ही लॉस किया, लेकिन अगर हम 2 ट्रेड पर ही अपने सेटअप को बंद कर देते तो आज हमें 1000 रुपये तक का लॉस होता। चलिए देख लेते हैं कि इन स्टॉक में एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक थी। तो देखिए अपना पहला ट्रेड के अंदर स्टॉक के अंदर बाय सिंपली जब हमने स्टॉक को चार्ट देखा तो ये स्टॉक अपनी पोजीशन रिएक्शन ले रही है और सिंपली स्टॉक की प्राइस यहाँ पर ओपन हुई और ओपन होती थोड़ी सी अपसाइड में निकले और यहाँ पर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन प्राइस इस लेवल से रिएक्शन लेकर डाउन साइड में आ निकली। और जहाँ तक इस कैंडल के लो को ब्रेक करी तो हमें लगता है कि प्राइस यहाँ से डाउन साइड में आएगी। इस चीज़ को देखकर हमने फ़ौरन इस कैंडल एंट्री बना लिया और उस कैंडल के हाईवे के ऊपर अपने एसएल को सेट कर दी और एंट्री लेने के बाद ये डाउन साइड में तो आई, लेकिन यहाँ अपने आपके लो से रिजेक्शन लेकर ऊपर निकली। लेकिन जब प्राइस रिवर्स होने लगी तब हमने अपने एसएल को ट्रेड करके 2 पॉइंट पर कर दिया, जिससे कि हमें 500 रुपये पर लॉस हुआ। फिर हमने
अपना दूसरा ट्रेड स्टॉक के अंदर ली और सिंपली इस स्टॉक की प्राइस भी यहाँ पर ओपन हुई और पहली कैंडल ही में एक स्टॉक की कैंडल बनी और राइज और यहाँ तक लो लगा, फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर गई, फिर इस रेसेंडलियो से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आने लगी। देखिए ये देखिए यहीं पर एंट्री प्लान करने वाले थे, लेकिन हमें इसमें हमारा पैसा ट्रेड में फंसा हुआ था और प्राइस इस लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आने लगी। और जब इसने स्पॉट को ब्रेक किया उसके बाद यहाँ से प्राइस थोड़ी सी पिक बैक लेकर इस लेवल को पर गए और जिस लेवल पर ये प्रेस बटन बना तो हमें यहाँ लगा कि अब यहाँ से प्राइस वापस डाउन साइड में आएगी और चीज़ को देखकर हमने फ़ौरन इस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई। लेकिन यहाँ पर हमने काफ़ी छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री प्लान की थी और यहाँ पर अभी हमारा एसएल हिट हुआ। अगर हम हमारा रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करते, हमने आ रहे थे और अपना स्टॉक लेने और सिंपली अपना स्टॉप पोजीशन को सेट किया और पास ओपन करते हो तो डाउन साइड में आ रही थी गाइस। गिरते हुए के तार स्पॉट करके ब्रेक और डाउन साइड में लेवल पर आया और यहाँ पर डबल बॉटम के कैंडल बनकर अप साइड में निकली, लेकिन इस कैंडल के वापस से प्राइस डाउन साइड में आने लगी। लेकिन इस चीज़ को देखकर हमें लगा कि अब यहाँ से प्राइस डाउन साइड में आ सकते, तो हमने फ़ौरन इस कैंडल के अंदर बनाया और यहाँ पर अपने एसएल को सेट किया और नीचे तक अपने टारगेट को सेट किया, लेकिन एक सपोर्ट लेवल तक तो यहाँ पर बता। और इस चीज़ को देखकर हमने अपने माइंड में रखा था कि जैसे प्राइस लेवल को रिजेक्शन लगी हम फ़ौरन अपनी पोजीशन को एग्जिट करने के, जैसे प्राइस मोमेंट कम होने लगे हमने फ़ौरन इस लेवल को पोजीशन एग्जिट कर दिया और यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस लेवल पर हमने पोजीशन को एग्जिट की वहीं से प्राइस रिवर्स हो चुकी है। इसलिए कई बार हमें पोजीशन पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए आज के हमने 3 ट्रेड की, पहले ट्रेड में लॉस हुआ, दूसरे ट्रेड में लॉस हुआ, लेकिन तीसरे ट्रेड के अंदर हमने 2 ट्रेड की लॉस को रिकवर किया और 300 रुपये का प्रॉफिट भी बनाया। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पहले आपको लर्निंग पर ध्यान देना चाहिए। ट्रेडिंग करते समय करते हैं तो ट्रेडिंग में क्या कोई भी रिकवर है, क्या 300 रुपये का प्रॉफिट बनाना। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि ट्रेडिंग करते समय ट्रेडिंग में क्या चीज़ें काम करती है, अगर आप जानना चाहते हैं तो एंट्री लेने से पहले हमें क्या चीज़ें जाननी चाहिए और क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो आप सिंपली हमारे स्टॉप लॉस को देख सकते हैं कि बस आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने मिला अब हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ट्रेडिंग के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को